मसीह में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यहोवा मसीह के नाम से बचाई जाएं और यहोवा उन सबका उद्धार करे। सुसमाचार की आग हर एक हृदय तक, हर एक दिल तक पहुंचने पाए और सच में लोग तौबा करें, अब आपकी ओर फिरे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यहोवा मसीह के नाम से बचाए जाए और आपकी महिमा होने पाए। दया करे अब्बा, सारा आदर आपको देते हैं, यहोवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहोवा मसीह में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीजो, हम मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, इस वचन को लेकर हम सीख रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके 14वें पार्ट के अंदर है, 14वें भाग के अंदर है, जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से पूछा कि रब्बी, गुरु, हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या साइन होगा, ये हमें बता। और तब यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया, चेलों को बताया कि मेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और उन चिन्हों में से यीशु मसीह ने जो सबसे पहला चिन्ह दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। बी अलर्ट, बी केयरफुल, सावधान रहो, कहीं कोई तुम्हें बहकाने ना पाए और तुम्हें बहकाकर, तुम्हें भरमाकर तुम्हारी दौड़ से तुम्हें दूर ले जाए। तो आज हम इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए, इस वचन को कंटिन्यू करते हुए, आज हम का जो विषय हमने है वो है, आज क्यों मसीह की कलीसिया बहक रही है या भटक रही है। क्या कारण है कि मसीह की कलीसिया आज बहक रही है। कलीसिया के भटकने का, कलीसिया के बहकने का सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है। और इस कारण के ऊपर यदि हमने फतह पा ली, हमने जय पा लिया प्रिय चीजों, तो फिर हम बहकेंगे नहीं, हम भटकेंगे नहीं, पर सच में हम अंत तक दृढ़ बने रहेंगे। अंत तक हम मसीह के साथ ईमानदार और वफादारी के साथ अपना जीवन बिता पाएंगे प्रिय चीजों। तो मेरा दिनों ही आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत दे दे। आप पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने और यहोवा आप सबके साथ हो। आज क्यों मसीह की कलीसिया भटक रही है प्रिय चीजों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो इसका रीजन है वो है प्रिय जीजो संयम। संयम के फल के ऊपर आज के टाइम पे बहुत कम प्रचार होता है और हम संयम के फल के ऊपर नहीं इतना देखते, लेकिन संयम का जो फल है बाइबल के अंदर वो बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए। सेल्फ कंट्रोल उसे इंग्लिश में बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल से आप समझ सकते हैं कि जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वही लोग बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि जब उनके सामने ऐसी चीजों को रखा जाता है तो तुरंत वो बहक जाते हैं और क्या हो जाते हैं, पाप का शिकार हो जाते हैं, पाप के गुलाम बन जाते हैं। जब हम गलातिया 5 अध्याय उसके 22-23 वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के 9 फलों को यहां पर लिखा गया है। उसमें से एक फल है, आखिरी जो फल के बारे में यहां पर लिखा है वो है संयम प्रिय चीजों, सेल्फ कंट्रोल। और ये सेल्फ कंट्रोल कलीसिया के अंदर, हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार दूसरों के ऊपर तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं होता। जिस काम को हम करना चाहते हैं उस काम को हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है प्रिय चीजों। पौलुस ने एक बात लिखी कि मैं डरता हूं कि जिस प्रकार से शैतान ने सांप के रूप में चतुराई से हवा को बहका दिया, ऐसे वो तुम्हें भी ना बहका दे। हवा को कैसे बहका दिया? एक फल उसके आगे जो देखने में बड़ा लुभावना था, खाने में लिखा बड़ा स्वादिष्ट था, और हवा अपने आप को रोक ही नहीं पाई।
कई बार हमारे सामने खाना ऐसा लजीज हो, हमारा खाने का नहीं मन हो, ना खाना ना हो सकता वो खाना अशुद्ध हो, लेकिन हमारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि कंट्रोल नहीं है, हम कहते कोई बात नहीं, खा लेते हैं। आज लोग नशों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो मन कहता है करो वो कर रहे, जो मन बोलता है खाने के लिए वो खा रहे हैं, जो मन कहता है वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज सेल्फ कंट्रोल या संयम कलीसिया के पास नहीं है। प्रिय की जो इस फल की कमी आज हमारे जीवन में होने के कारण हम बहुत बार बहक जाते हैं, बहुत बार भटक जाते हैं। और याद रखें, यदि ये फल हमने अपने जीवन में बना के रखा तो फिर हम कभी भी नहीं बहकेंगे, न कभी भटकेंगे, न किसी गलत मार्ग पे जाएंगे। बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल करें, संयम रखें। कोई पूरे देश के ऊपर कंट्रोल किए बैठा है, पूरे देश के ऊपर हुकूमत किए बैठा है, लेकिन अपने आप के ऊपर उसका कोई हुकूमत नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। कोई बहुत सारे लोगों के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, उसकी आज्ञा से सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो किसी और की आज्ञा में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। आज इंसान का अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्या है कंट्रोल? नहीं है प्रिय चीजों। हमारा गुस्सा ऐसा भड़क जाता है कि वो पाप का रुद्र रूप धारण कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। बाद में हम पछताते हैं, बाद में हम रिपेंट करते कि काश मैं गुस्सा ना करता और आज मेरी ये हालत ना होती। बाइबल के अंदर एक उदाहरण है कैन और हाबिल का। कैन को क्या आया? कैन को गुस्सा आया अपने भाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके काम अच्छे थे। वो जेलसी करने लगा और क्रोध में वो इतना क्रोध से भर गया कि उसकी आंखें अंधी हो गई थी। उसका मन बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था और क्रोध के अंदर उसने सोचा यदि मेरा भाई नहीं रहेगा तो फिर भाई की तारीफ कौन करेगा, फिर तो मैं ही रहूंगा। और उसने ये नहीं सोचा कि यहोवा मुझे देख रहा है। गुस्से में वो अंधा हो गया था। वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुका था, संयम को खो चुका था और उसके क्रोध ने एक बड़े पाप का रूप धारण कर लिया। प्रिय यीशु, क्या आज हमारे साथ ये नहीं होता? हम गुस्से में आकर बहक जाते हैं और पाप को जन्म दे देते हैं, बुराई को जन्म देते हैं, गुनाह को हम जन्म दे देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर इस सेल्फ कंट्रोल को अगर ये ले आएंगे, संयम के फल को अपने जीवन के अंदर ले आएंगे, तो प्रिय चीजों हम कभी भी बहकेंगे नहीं, कभी भी भटकेंगे नहीं। अगर कैन अपने ऊपर कंट्रोल करता, संयम रखता, तो वो अपने भाई हाबिल को नहीं मारता और इतना बड़ा पाप नहीं होता। तभी यीशु मसीह ने कहा जो क्रोध करता है वो हत्यारा है, क्योंकि क्रोध हत्या के पाप को जन्म दे देती है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवनों के पर गौर करने की जरूरत है। आज हम संयम का फल हमारे जीवन में नहीं है, इसीलिए कारण से आज कलीसिया के लोग हम भटक रहे हैं, बहक रहे हैं और पाप के अंदर जा रहे हैं। क्रोध एक बड़ा रीजन है हमारे जीवन में, जहां पर हमारी ईगो हर्ट होती है। जब कोई हमारी ईगो को हर्ट कर देता है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जेलसी में आ जाते हैं और कैन के समान हत्या के पाप को उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए सावधान, हमें अपने जीवनों के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल लेकर आना है। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए बाइबल के अंदर, शिमशोन और यूसुफ।
एक तरफ शिमशोन है जिसका जो आत्मा से परिपूर्ण है, लेकिन उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। संयम के फल को उसने अपने जीवन में बनाकर नहीं रखा, और जब परीक्षा आई वो गिर पड़ा। जब दलीला उसके जीवन के अंदर आई, भविचार के दरवाजे खुले, वो अपने आप को नहीं रोक पाया दलीला के सामने और जाकर सरेंडर कर दिया। पाप में जीवन गुजारने लगा, भविचार करने लगा, और भविचार करते करते जब दलीला ने उसकी नाक में दम कर दिया, यहां तक वो अपना संयम खो बैठा कि उसने अपना भेद भी खोल दिया। उसका संयम उसकी जुबान से भी खत्म हो चुका था। उसके अंदर संयम नहीं था, इसीलिए उसने कभी वो वेश्या के पास जाता है, कभी वो फिलिस्तीन के पास जाता है, फिर वो दलीला के पास जाता है, और आज बहुत सारे जवानों का अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। कभी वो यूट्यूब के ऊपर गंदी मंदी पिक्चर्स देखते हैं, कभी वो फेसबुक पे देखते हैं, कभी वो गूगल पे देखते हैं, कभी वो न्यूज़पेपर में देखते हैं, कभी वो बाहर देखते हैं, लस्ट करते हैं, भविचार करते हैं, और आज पाप में वो मर रही है, बहक रहे हैं। जवान आज बहक रहे हैं गलत चीजों को देखकर। क्यों? क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं, संयम उनके अंदर है ही नहीं। अगर सच में हमारे अंदर संयम नहीं है, हमें तौबा करने की जरूरत है, और आज संयम के फल को हमें अपने जीवन में लेकर आना है कि नहीं, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है, लगाम लगाना है। और जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, यहोवा आपके ऊपर दया करेगा, यीशु मसीह आपके ऊपर दया करेगा, और आपके अंदर ये संयम का फल आएगा। प्रिय यीशु, शिमशोन ने अपने ऊपर संयम नहीं रखा और भविचार में गिरा, और बुरी तरह गिरा। उसकी आंखें अंधी हो गई, सिर के बाल सारे मुंडा कर दिया गया, टकला हो गया वो। और इसी प्रकार से जब एक विश्वासी पाप को देखता अंधा हो जाता है, व्यभिचार की बातों को जब देखता है, सुनता है, अंधा हो जाता है और गंजा हो जाता है। गंजा होने का अर्थ है पवित्रता के सारे विचार वचन उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूसुफ को देख लीजिए, उसके लोग उसके साथ नहीं थे, कोई उसे देखने वाला नहीं था, यहोवा ही उसे देख रहा था। शिमशोन तो लोग लड़कियों के पास जा रहा है, उसके लोग उसके साथ थे, इजराइलियों का न्यायी उसको ठहराया गया था, मां की पेट से नजीर था, लेकिन फिर भी वो बहक गया, वो गिर गया। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं था उसके पास। लेकिन यूसुफ अकेला था, जुवान था, औरत खुद उसके पास आ रही है, जबरदस्ती कर रही है, उसको पकड़ रही है, उसके वस्त्र तक उतार के रखती है। लेकिन यूसुफ, यहोवा का डर उसके जीवन में है, उसके जीवन में कंट्रोल का फल है, सेल्फ कंट्रोल का फल है, संयम का फल है, और यहोवा का डर उसके जीवन में। वो भागा अपने वस्त्रों को छोड़कर कि नहीं, मुझे ये पाप नहीं करना। उसका कंट्रोल था, वो बहका नहीं अपने शरीर की लालसाओं में, अपनी आंखों के अभिलाषाओं में, या मन के बहकावे में आकर वो बहका नहीं। आज जवान यदि कोई गलत सीन देख ले या गलत चीज को देख ले, तुरंत बहक जाता है और अपने मन के अंदर ही भविचार करना शुरू कर देता है। और जब मन के अंदर भविचार करता है, उसने फिजिकली लिखा है कर चुका वो भविचार का पाप। इसलिए आज प्रिय अजीजों, यूसुफ हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है कि हम अपने जीवन में कंट्रोल रखें। शिमशोन हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है कि यदि हमने अपने जीवन में संयम के फल को बरकरार नहीं रखा, तो शिमशोन की तरह हमारा अंत होगा। सावधान, यीशु मसीह ने कहा सावधान, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। आज बहुत सारी दलीला व्यभिचार के लिए आपको बहकाने के लिए आएगी। पोतीपुरा की बीबी की तरह बहुत सारी स्त्रियां आपको बहकाने के लिए आएंगे, ऐसे विचार आएंगे, ऐसे चीजें आएंगी। हमें यूसुफ की तरह खड़े रहना है कि हम बहके ना। प्रिय सीसो, अगला उदाहरण है अलीशा गहेजी अकान। क्या हुआ? अलीशा के पास नमान कोढ़ी आया एक बड़ा भेंट लेकर, लेकिन उस समय के जो नबी होते थे वो भेंट नहीं लिया करते थे। उस समय के जो नबी होते थे वो पैसा नहीं लिया करते थे, उनको अपने लिए कोई महल बनाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम इतने पैसे को लेकर रखेंगे कहां पे।
हमें आज यहां कल वहां, आज इस पर्वत पर कल उस पर्वत पे, और हमें सारा ध्यान यहोवा की ओर लगा के रखना है, प्रार्थना में रहना है। अगर धन रख लिया तो सारा ध्यान तो पैसे के ऊपर रहेगा। फिर कहां के भविष्यवक्ता? आज के भविष्यवक्ता देख लो, यहोवा तुम्हें आशीष दे रहा है, तुम्हें बरकत दे रहा है, तुम्हें गाड़ी दे रहा है, तुम्हें बंगला दे रहा है, और आप इतनी सारी ऑफरिंग भेज दो जी, इतना पैसा आप हमारे अकाउंट में डाल दो, इतना पैसा आप हमारे अकाउंट में डाल दो, इतना भेंट ऑफरिंग भेज दो, और बस यही तो चल रहा है। आज के भविष्यवक्ता कंट्रोल नहीं है, पैसे के लालच में वो बहक गए हैं, भटक गए हैं, और बहुत सारे लोगों को भी भटका दिया है। प्रिय चीजों, एलीशा कहता मुझे तेरा एक पैसा भी नहीं चाहिए। उसने नामान को वापस भेज दिया, क्योंकि उस समय के भविष्यवक्ता, यशायाह को देख लीजिए, यिर्मयाह को देख लीजिए, किसी भी भविष्यवक्ता को उठा के देख लीजिए, कोई अमीर नहीं है। किसी ने अपने पास धन बटोर कर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनका असल धन यहोवा ही है, यीशु मसीह ही है। उसने अपने जीवन में इस कंट्रोल को बना के रखा, संयम को बना के रखा। जब इतना सारा धन उसके आगे रखा था, वो बहका रही। प्रिय चीजों, वो बहका नहीं, पर यहोवा की आज्ञा में कायम रहा। लेकिन गहेजी ने क्या किया? जब इतना धन उसने देखा, उसकी आंखें ताकती रह गई। वो अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाया, वो अपने ऊपर संयम नहीं रख पाया, और जाकर थोड़ा सा धन वहां से ले आया, और धन के साथ साथ हमेशा के लिए कोढ़ का श्राप ले आया। प्रिय चीजों, मौत को भी ले आया, क्योंकि उसका अपने आप के ऊपर संयम नहीं था। आज मसीहों का क्या संयम है? धन के धोखे में बहक रहे हैं। धन के धोखे में वो बहुत सारी आज्ञाओं को भी तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन उनके जीवन से संयम को खत्म कर रहा है, व्यभिचार खत्म कर रहा है, क्रोध खत्म कर रहा है, और ये धन का धोखा भी खत्म कर रहा है। अकान के साथ क्या हुआ? यहोवा की आज्ञा थी कि कोई भी अर्पण की वस्तु में से कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन अकान ने, जब उसके सामने सोना आया, चांदी आया, उसके ऊपर कंट्रोल रहा ही नहीं उसका अपने ऊपर, उसने धन को ले लिया, अपने तंबू के नीचे गाड़ दिया, और अपनी मौत का कारण बन गया। सेल्फ कंट्रोल न करने के कारण, अपने ऊपर संयम न रखने के कारण, अकान ने अपने जीवन में मौत को दावत दे दी। मेरे प्रियो, यदि हम संयम नहीं रखेंगे तो याद रखें, बड़ा दंड, बड़ी परीक्षाओं में हम फंस जाएंगे, बहक जाएंगे, और नाश के कगार के ऊपर पहुंच जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों का अपनी जीभ के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, उन्हें पता ही नहीं, और मुंह से क्या कुछ नहीं बोल जाते। गलत सल्त जो नहीं बोलने का सब कुछ बोलते हैं, और क्या कर रहे हैं? उनका जीभ के ऊपर लगाम ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है, और वो अपने जीभ से पाप में बहकते जा रहे हैं, बहकते जा रहे हैं। लाजर ने अपने जीभ के ऊपर कंट्रोल रखा, इस जीभ को यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन धनी ने अच्छा खाने में, अच्छा पीने में, अच्छा पहनने में, और बुरा बोलने में जीभ के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, और ये जीभ उसे नरक की आग में ले गई। और उस नरक की आग में जब वो गया, उसकी जीभ जल रही थी, क्योंकि इस जीभ से वो बुरा भला बोलता था, दूसरों को गलत बोलता था, उसका लगाम नहीं था। और बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जीभ एक बहुत बड़ा आग को लगा देती है। सच में ये आपके आत्मिक जीवन में बड़ी आग को लगा देगी, यदि आपने इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, संयम नहीं किया। ये जीभ, और आज कलीसिया यहीं बहक रही है, क्योंकि उनका अपने जीभ के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वो बहकावे में आ रही है, और जीभ से गलत चीजों को बोलकर पाप में कर रही है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप अपने जीभ के ऊपर भी कंट्रोल करें। आज ये कारण है जिस कारण मसीह कलीसिया बहकावे में आ रही है, भटक रही है, और आज हमें रिपेंट करके मसीह के पास वापस आने की जरूरत है। क्रोध में भटक रही है, व्यभिचार में भटक रही है, लालच में, धन के धोखे में भटक रही है,
और जीभ के द्वारा बहक रही है। जैसे धनी बहक गया और नरक की आग में जब वो गया तभी जाकर उसकी आंखें खुली। और आज के समय में खाना पीना इतने ज्यादा टाइप का आ चुका है कि हम जब उसे देख लेते तो बिना खाए रुकने का मन ही नहीं करता। और आज भोजन वस्तु भी विश्वासियों के लिए एक बड़ा फंदे का कारण बन रही है। बहुत सारे लोग सुअर खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी अशुद्ध चीजों को खाते हैं जिसे बाइबल अलाउ नहीं करती। बहुत सारे लोग प्रसाद भी खा जाते हैं, और ये जो खाना है ये उनके लिए एक फंदा बन रहा है, बहकने का कारण। बाइबल के अंदर लिखा है दानियल के सामने अच्छा मांस, दाख, मधु और बढ़िया बढ़िया भोजन था। एक तरफ 4 जवान थे और दूसरी तरफ एक बड़ी भीड़ थी, और उसके अंदर यहूदी लोग भी शामिल थे जो तोरा को, व्यवस्था को मानते थे। लेकिन उन लोगों का अपने ऊपर कोई संयम नहीं था। जब उन्होंने दाख मधु को देखा, जब उन्होंने मांस को देखा, रुका नहीं गया और टूट पड़े उसके ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ दानियल है। सोचिए, एक तरफ बढ़िया लजीज खाना और दूसरी तरफ साग पात। पर दानियल रो रहा है, दानियल विनती कर रहा है कि नहीं, मुझे ये खाना खाकर अशुद्ध नहीं होना। और वो प्रार्थना कर रहा है, और यहोवा ने खोजों के प्रधान के मन को छू लिया। और दानियल ने कहा, मुझे साग पात और पीने के लिए पानी दो। सोचिए, एक तरफ बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की और दूसरी तरफ साग पात, दाल, पतली सी दाल और वो साग पात खाने को मिले। क्या हम खा पाएंगे? हमारा मन बार बार ललचाएगा, नहीं यार, चल खा लेते हैं, कोई बात नहीं, चल खा लेते हैं, कोई बात नहीं। कंट्रोल नहीं होगा। आज देख लीजिए, बड़े सारे लोगों को शुगर है, लेकिन उनका फिर भी कंट्रोल नहीं है, वो खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। वो चीजें ही उनको चला रही हैं, उन चीजों में ही वो फंसे हुए हैं। और बहुत सारे लोग आज भोजन के कारण ही बहक रहे हैं, प्रिय यीशु, और पाप में जा रहे हैं। पर दानियल ने अपने जीवन में संयम को बना के रखा, और वो बहका नहीं, पर वो अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बना, और यहोवा ने उसे बहुत आशीष और बरकत दी। मेरे प्रियो, आज कलीसिया भिन्न भिन्न प्रकार से बहक रही है, और कारण एक ही है, संयम का ना होना। क्या आज हमारे जीवन में उस संयम का फल है? संयम की बातें हैं? नहीं है तो आज हमें प्रार्थना में आना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें रुआ कदोश से मांगना है। रुआ कदोश वो फल हमारे जीवन में जरूर देंगे। एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक भेड़ थी, एक बकरी थी, और राजा ने एक चरवाहे को बुलाया, और राजा ने कहा कि तू इस बकरी को लेकर जा और सुबह से शाम तक इसको जो खिलाना है वो खिला, और उसके बाद शाम को लाकर मैं इसकी परीक्षा करूंगा कि ये जो बकरी है वो भूखी तो नहीं है। मैं इसकी परीक्षा करूंगा, और यदि ये उस परीक्षा में पास हो गई और इसे भूख नहीं हुई, ये खा पी के तृप्त होगी, तो मैं तुझे बहुत ज्यादा इनाम दूंगा। तो चरवाहा खुश हो गया, ठीक है, मैं इसको लेके गया। चरवाहा गया, और चरवाहा ने उस भेड़ को पूरी दिन अच्छे से खिलाया पिलाया, पूरी तरीके से उसे तृप्त कर दिया। शाम आई, और शाम को जब वो राजा के पास गया तो राजा ने पूछा, हाँ भाई, इसको अच्छे से खिलाया पिलाया और मैं इसका टेस्ट करूं? कहता, हाँ राजा, बिल्कुल। तो राजा ने थोड़ा सा घास वगैरह मंगाई, और जब बकरी ने घास को देखा, वो तुरंत घास के पास चली गई और फिर खाने लगी। चरवाहा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि बकरी ने खाना शुरू कर दिया। दूसरा दिन आया, फिर एक और चरवाहे को पकड़ा, उसने भी जाकर उसे पूरा अच्छी तरह से ठूस ठूस के खिलाया, बढ़िया से खिलाया। और शाम को जब वो राजा के पास आया, राजा ने फिर उसकी परीक्षा की, और फिर बकरी ने फिर जाकर फिर खा लिया, और वो भी परीक्षा में फेल हो गया। 2, 3, 4, 5 और बहुत सारे चरवाहे आए, लेकिन कोई भी उस बकरी को तृप्त नहीं कर पाया।
बकरी के पास जब भी घास आती वो फिर मुंह मारने चली जाती थी। एक दिन एक चरवाहा आया और उस चरवाहे को पता चला कि ऐसे ऐसे मामला है। उस चरवाहे ने कहा ठीक है, मैं इस बकरी को इतना अच्छे से इसका ख्याल रखूंगा, इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा कि ये फिर नहीं मांगेगी। तो उसने क्या किया, उस बकरी को वो लेके गया सुबह, और जब बकरी खाने के लिए जाती थी घास, पानी पीने के लिए जाती थी, घास खाने के लिए जाती थी, उसने पूरा दिन उसका ख्याल रखा। और शाम हो गई और वो राजा के पास आया। राजा ने कहा हाँ भाई, बकरी तृप्त है, खाएगी तो नहीं? कहता बिल्कुल नहीं। तो राजा ने क्या किया, घास लाकर बकरी के आगे रखा, और बकरी ने घास की तरफ देखा भी नहीं, वो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं गई खाने के लिए। राजा हैरान हो गया कि भाई इतने सारे चरवाहों ने जो कुछ नहीं कर पाए, वो इस व्यक्ति ने 1 मिनट में करके दिखा दिया। तो आखिर उस चरवाहे ने किया क्या होगा? चरवाहे ने उसके राजा को बात बताई। कहता आज जब मैं इसको लेकर गया, जब ये घास खाने के लिए जाती थी, मैंने एक डंडा रखा था, मैं डंडे से मारता था इसको। जब ये पानी पीने के लिए जाती थी, तब मैं डंडे से इसको मारता था, और पूरा दिन बस ये मार खाती रही और बिल्कुल भूखी है। अब इसके अंदर एक डर बैठ गया कि यदि मैं घास खाने जाऊंगी तो फिर डंडा पड़ेगा। पूरे दिन भूखी है वो, फिर भी शाम को वो घास नहीं खा रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है, यदि घास खाया तो डंडा पड़ेगा। याद रखें, वो डंडा यहोवा का वचन है। हम जितना अपने जीवन के अंदर बुराई को देंगे, बुराई को देखेंगे, बुराई में जाएंगे, उतना ज्यादा हम बुराई में लौलीन हो जाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा हम वचन के सोंटे से, वचन की छड़ी से अपने मन को मारेंगे, शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर के गलत कामों को मारेंगे, ये शरीर फिर गलत कामों में जाना बंद कर देगा। प्रिय चीजों, हमें इसकी अभिलाषाओं को, इसकी लालसाओं को पूरा नहीं करना, पर यहोवा के वचन की सोटे से इसको मारना है। जब ये बुरे मार्ग पर जाए, जब ये भटकने के लिए जाए, जब ये मन बुराई करने के लिए जाए, इसे मारे वचन से, और इसके ऊपर पूरा लगाम लगाए, ताकि प्रिय जीजो आप यहोवा में बहुतायत से फल लेकर आ पाए। तो आज हमने यहोवा के पवित्र कलाम से, यहोवा के पवित्र वचन के द्वारा इस बात के ऊपर सीखा है कि सच में आज मसीह की कलीसिया क्यों बहक रही है, क्यों भटक रही है। इसका बड़ा रीजन, इसका बड़ा कारण क्या है? वो है आज मसीह जीवन के अंदर संयम के फल का ना होना। प्रिय अजीजों, आए हम संयम को अपने जीवन में लाएं, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से हवा बहक गई, किस प्रकार से कैन बहक गया, किस प्रकार से गहेजी अकान बहक गए, किस प्रकार से शिमशोन बहक गया, धनी बहक गया, और दानियल के साथ जो और लोग थे वो बहक गए। लेकिन प्रिय अजीजों, जिसने संयम रखा, वो यहोवा में ईमानदार रहा, वो जय प्राप्त कर पाया। आए इस संयम के फल को हम अपने जीवन में बना के रखें, ताकि हम हर बुराई के ऊपर, हर पाप के ऊपर फतह पा सके, जय पा सके। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।